पेरिस के लिए पहली फ्लाइट तो चली गई। अब मैनचेस्टर कब जाएगी फ्लाइट, लंदन कब जाएगी। पाकिस्तानी बड़े डेस्परेट हैं जानने के लिए कि कौमी एयरलाइन दोबारा से कब से अपना फ्लाइट ऑपरेशन वो अमेरिका के लिए रिज्यूम करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि लंदन के लिए भी फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। ये कितना जल्दी मुमकिन हो पाएगा और इसके लिए कौन कौन से जहाज चाहिए होंगे और साथ में PIA कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी और माजी में कितना करती रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग उन सवालात पर है। काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि यूरोप के लिए पेरिस के लिए पहली फ़्लाइट तो चली गई, अब मैनचेस्टर कब जाएगी फ़्लाइट, लंदन कब जाएगी, या जो दीगर यूरोपियन कैपिटल हैं उनमें डेनमार्क, नॉर्वे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, इटली है, यूनान है। इसके लिए पाकिस्तानी बड़े डेस्परेट हैं जानने के लिए कि कब यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। बल्कि अगर इसे कुछ ज़्यादा आगे चले जाए तो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके जो अमेरिका में लोग मौजूद हैं वो भी ख़ास से एक्साइटेड हैं कि कौमी एयरलाइन दोबारा से कब से अपना जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो अमेरिका के लिए रिज्यूम करने जा रही है। तो काफ़ी लोग इस हवाले से सवालात कर रहे थे। तो हमने PIA की कैपेसिटी, माजी में PIA इन रूट्स पे किस तरह ऑपरेट करती रही है उसको देखते हुए, और अभी जो फ्लीट है उसमें कितने जहाज़ हैं और कितने ऐसे हैं जो लॉन्ग ट्रैवल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और वो जहाज़ अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारा एक कंपैरिजन बना के हमने कोशिश की है। और जो PIA अब जो काम कर रही है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कल एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम यूरोप के लिए दोबारा लंदन के लिए भी फ़्लाइट शुरू करने जा रहे हैं, ये कितना जल्दी मुमकिन हो पाएगा और इसके लिए कौन कौन से जहाज़ चाहिए होंगे और साथ में PIA कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी और माजी में कितना करती रही है, ये सारा आपको बताएंगे। सबसे पहले जनाब, हमने देखा तकरीबन 4.5 साल बाद ये 12 बात कर चुके हैं कि पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है। दीगर कई डेस्टिनेशन के लिए PIA काम शुरू कर रही है। 34 जहाज़ों का फ्लीट है, 19 उसमें से ऑपरेशनल है। पहले 16 थे, 3 नए का इजाफा हुआ है। 6 माह में मज़ीद 5 जहाज़ जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है PIA, जो ग्राउंड हुए हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप और अमेरिका के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की, जो माजी में खासा कहने के चलता रहा। PIA के जो टोटल रेवेन्यू था माजी में 4.5 साल पहले तक 37% इन रूट से मिलता था, यूरोप और अमेरिका से। बाकी आप लोकल देख लें वो अलग था, और UAE और मिडल ईस्ट के लिए जो सारी फ़्लाइट्स वगैरह जाती थी वो अलग थी। लेकिन 37% एक बड़ा शेयर जो है वो यूरोप और अमेरिका से मिलता था जब PIA, ऑल दो उस टाइम भी हम खसारे में थे। लेकिन 4.5 साल पहले जिस तरह पाबंदी लगी उसके बाद तो बिल्कुल ही हालात इतने आगे कि 10 अरब रुपये टोटल जो है कौमी एयरलाइन की जो है कीमत एक मुकामी निजी कंपनी जो है जो एक ऑन करती है प्रॉपर्टी एक सोसाइटी को, उसकी जानिब से लगाई गई है। अब PIA ने अगर यूरोप के लिए ऑपरेट करना है, पहले जहाज़ से अंदाज़ा लगा लें जो पहला पेरिस के लिए फ़्लाइट गई है, तो उसके लिए जहाज़ इस्तेमाल हुआ है बोइंग 777। वैसे तो अब दुनिया में नए नए जहाज़ A320 हो, A350 हो, एयरबस A321 हो, वो छोटे रूट्स के लिए वो में इस्तेमाल होता है। ये जहाज़ हैं ये ज़्यादा कारआमद हैं लंबी डेस्टिनेशन के लिए, ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, ज़्यादा बीच में जो सामान है बैगेज जिसको हम कह लें जो पैसेंजर का है उसको कैरी करने के लिए ये बड़े जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा जहाज़ है वो हमने आपको बता दिया कि बोइंग 777 है। 12 ये जहाज़ हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास, जिनमें से 5 पहले ऑपरेशनल थे, एक मज़ीद किया गया जो यूरोप के लिए जो पेरिस के लिए फ़्लाइट शुरू की गई थी। तो अब 6 ऑपरेशनल हैं और 6 अभी भी ग्राउंड पड़े हुए हैं। क्या इन 6 ऑपरेशनल जहाज़ के ज़रिए कौमी एयरलाइन यूरोप पूरा और अमेरिका, जो आगे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी इस पर बात कर रहे हैं, वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने भी बात की कि हम नए डेस्टिनेशन शुरू करने जा रहे हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और जो पुराने डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये बोइंग 777 जहाज़ यूज़ हो रहे हैं, जहाँ जद्दा के लिए, रियाद के लिए, ये आपकी रिलीजियस जो टूरिज़म है, सारी पिलग्रिम्स यहाँ से हज और उम्रे के लिए जाते हैं। लेबर क्लास जो आपकी सफ़र करती है इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ से जहाज़ निकाल कर आप यूरोप में डालेंगे तो उन रूट्स का क्या होगा? तो ये बड़े कुछ सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अहम बात कि PIA को कुछ नए जहाज़ लीज़ पर या बाय करना पड़ेंगे। PIA की कैपेसिटी है कि वो नए जहाज़ लीज़ पर या बाय कर सके। फ़िलहाल तो नहीं लग रहे, क्योंकि पहले आप खसारे में जा रहे हैं। 800 अरब रुपए का खसारा है, 600 अरब गवर्नमेंट ने ऑन कर लिए, 200 अरब अभी भी इनके ज़ुम्मे हैं, और तनख्वाहें देने के भी वहाँ मामलात हैं। बहुत सी मतलब उल्ट पटांग चीज़ें वहाँ पे आपको पता है, मालूम है कि चल रही हैं। लेकिन एक्सपेंशन की अशद ज़रूरत है। तो एक्सपेंशन के लिए फ़िलहाल यही लग रहा है कि जो ग्राउंड जहाज़ हैं उनको दोबारा से ऑपरेशनल किया जाए। PIA ने इस साल के एंड तक प्लान कर रखा है कि 34 के 34 जहाज़ों को ऑपरेशनल करेंगे। 5 नए जो जहाज़ हैं, जो पुराने जहाज़ ग्राउंड हुए हुए हैं, उनको दोबारा से ऑपरेशनल करने की तैयारियां हो रही हैं, जिनमें से बोइंग 777 3 है। और यही प्लान है कि मैनचेस्टर के लिए, लंदन के लिए जो फ़्लाइट शुरू करनी है वो इनके ज़रिए शुरू की जाए। और अगर
अमेरिका के लिए भी फ़्लाइट शुरू की जाती है, कनेक्शन बनाया जाता है यूरोप टू अमेरिका, जिस तरह माजी में होता था, लंदन से फिर आगे न्यूयॉर्क फ़्लाइट जाती थी। तो कनेक्शन बनाने की जो कोशिश हो रही है उसके अंदर भी यही जहाज़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो वो एक कह लें कि ये एक कारामद और मुनाफा बख्श रूट्स होंगे अगर पीआईए इसको दोबारा से शुरू करती है। और जो एक एस्टीमेट लगाया गया रेवेन्यू का, वो 70 से 80 अरब डॉलर है सालाना, कि अगर पीआईए इन रूट्स पे दोबारा बहाल हो जाती है तो इतना पैसा आएगा। अब वो पैसा क्यों यहाँ से ज़्यादा आता है इन रूट से, वो भी आपको बता देते हैं। एक तो सऊदीया के लिए, यूएई के लिए फ़्लाइट डेस्टिनेशन ज़रा करीब है, जो पर माइल एक रेट निकाला जाता है, कोई भी एयरलाइन जो निकालती है, तो ये सस्ते रूट हैं। मतलब आपको ग्राउंड स्टाफ और वो सारी की सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। वो फ़्लाइट अब फ्लाई करके कितना दूर जा रही है ये डिपेंड करता है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे की मुसाफत पे आपको दुबई, यूएई सारा है। 3 साढ़े 3 4 घंटे की मुसाफत, 5 घंटे मैक्सिमम आप देख लें, सारा मिडल ईस्ट आप कवर कर लेते हैं। तो आपको जो ग्राउंड पे सारी चीज़ें करनी है वो तो उतनी है, लेकिन फ़्लाइट टाइम कम है, लेबर क्लास है, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तो आपको वहाँ पे फ़्लाइट का जो प्राइस है वो कम रखना पड़ते हैं। लेकिन जब आप यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट जो फ़्लाइट जा रही है, इस ये जो कह लें कि फैसिनेट करता है पैसेंजर को, जो मुकामी लोग हैं उनको, कि चले उनको कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, तो महंगी फ़्लाइट भी लेने को तैयार हो जाते हैं। और पीआईओ को किस तरह यहाँ पे बेनिफिट होता है, एक तो डॉलर और पाउंड के अंदर जो परचेजिंग होती है, वो जो करेंसी जो फॉरेक्स है, वो जब उसकी पीकेआर में कन्वर्जन है तो वहाँ पे खासा फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए थोड़े मुनाफा बख्श रूट हैं दीगर रूट से। अब इसके लिए मैंने आपको बता दिया 12 जहाज़ हैं, जिनमें से 6 वर्किंग है। तो अब जहाज़ों को जब तक ये वर्किंग हालत में नहीं लेकर आते, तो ये जो ख्वाब देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बाकी लोगों ने, ये हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि सस्टेन कितना अरसा कर पाएगी पीआईए अगर यूरोप और अमेरिका के लिए भी ट्रैवल अपना शुरू करती हैं। नए जहाज़ वो तो मामला हो गया, बाकी भी अपनी कैपेसिटी को आपने बढ़ाना है, अपने म्यार को बेहतर करना है, अपनी टाइमिंग को बेहतर करना है, लैंडिंग टेक ऑफ का जो टाइम है उसको बेहतर करना है, अंदर जहाज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ देनी है उनको बेहतर करना है, ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्टेड रहे पीआईए की जानिब, उसका दिल करता रहे कि कम से कम पीआईए पे फ्लाई करता रहे। तो पीआईए का जो मसला है, माजी में भी इस पर हम बात करते रहे हैं और इस पर मतलब अक्सर लोग नुआखानी कर रहे होते हैं, आप मीडिया चैनल्स पे भी देख रहे होते हैं। मसला 34 जहाज़ कम नहीं है। दुनिया की कई एयरलाइन है जिनके पास इतना ही एयर फ्लीट है, यूरोप की कई एयरलाइंस है इतना ही एयर फ्लीट है, लेकिन वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मसला यहाँ पे आपका इंतज़ामी आ जाता है, मसला यहाँ पे आपका सियासी आ जाता है। अगर पीआईए ने लॉन्ग लास्टिंग इन रूट्स के ऊपर चलना है, या पीआईए ने दोबारा से ग्रो करना है, जो डेफिसिट है, जो खसारा है, उसे बाहर निकलना है, निजकारी के बजाय इसको खुद से चलाने का हुकूमत पाकिस्तान अगर प्लान बना रही है या रखती है, तो आपको समहाउ इंतज़ामी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। सियासी जो मुदाखलत है पीआईए के अंदर वो बंद होनी पड़ेगी। 10,000 से ज़्यादा 34 जहाज़ों के लिए आपके एम्प्लॉय हैं। अगर 34 के 34 भी ऑपरेशनल हो जाएँ तो एक जहाज़ के लिए 300 आपका जो है कह लें कि वर्कर काम कर रहा है। अगर अभी तो आधे चल रहे थे तो 600 वर्कर एक जहाज़ के लिए काम कर रहे थे। तो दुनिया में कोई एयरलाइन इस तरह काम नहीं कर रही। तो अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग चलना है, आपने वाकई इन रूट्स के ऊपर काम करना है, और जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, जो ट्रैवल करना है आपके मुल्क आने जाने के लिए, या जो फॉरनर्स हैं जिन्होंने इस एयरलाइन को इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको उसका जो म्यार है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और म्यार कैसे बेहतर हो सकता है कि पॉलिटिकल जो मुदाखलत है उसको ख़त्म किया जाए, कोई एक अच्छी इंतज़ामी प्रोफेशनल टीम पीआईए हायर करे जो इसको इंडिपेंडेंट एज ए ऑटोनमस बॉडी के तौर पे चलाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से, मिनिस्ट्री ऑफ हवाबाजी के इन्फ्लुएंस से निकल कर अगर इसको कोई रन करेगा तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से 1 साल में पीआईए दोबारा बिल्डअप हो जाएगी। थैंक यू सो मच।